चाहत स्पेशल आने की कोशिश, यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह एक सपना है और यह सपना पूरा हो रहा है चाहत स्पेशल एनजीओ के ज़रिए। दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थित चाहत एक ऐसा एनजीओ है उन स्पेशल बच्चों के लिए काम करता है जिन्हें अक्सर दुनिया अलग कहकर पहचान लेती है। चाहत was started in 8 December 2011 with my daughter. Priska is a special child with cerebral palsy, and when I came to know about her, she has a special needs, and at that time all my life was changed, and I came to know what is a special need child deserve, and then only I thought about that, and after many years of running here and there, I came to a conclusion that I should do something for these children, and I started Chahat Special School Society on 8th December 2011. It was not just for Priska, but it was for all the children, those who have special needs. I thought about that, and then we came to a conclusion that we should do something for these children. यहाँ चाहत में हर बच्चा सिर्फ अलग नहीं, खास है। हर बच्चा एक कहानी है, एक होप है, एक चमत्कार है। चाहत, जिसका मतलब ही होता है डिज़ायर, यानी एक सच्ची इच्छा, उन बच्चों के लिए जीने की, सीखने की और अपना एक पहचान बनाने की। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन नहीं मिलती है थेरेपी, मेडिटेशन, लाइफ स्किल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनापन। वो अपनापन जो सोसाइटी ने कभी इन्हें नहीं दी, वो प्यार जो इनके होने को सेलिब्रेट करता है। चाहत के कई स्टूडेंट्स ने ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं तक कंप्लीट की है और कुछ तो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, एक मिसाल बन के उभरे हैं। ये एनजीओ हर कदम पर उनके साथ खड़ा है ताकि उन्हें कभी लगना ना पड़े कि वो पीछे रह गए हैं। यहाँ के वॉलंटियर्स, यहाँ के टीचर्स, हर कोई एक विश्वास के साथ काम करते हैं कि हर बच्चा डिज़र्व करता है एक मौका, एक आशीर्वाद और एक मुस्कुराता हुआ कल। चाहत स्पेशल एनजीओ में आकर ये महसूस होता है कि सपने सच होते हैं अगर उन्हें समझाने वाला कोई हो, और चाहत वही जगह है। चाहत जहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी किए जाते हैं। Chahat Special School Society with many different things. In one roof, we provided speech therapy, special education, yoga training, dance, computer training, vocational training for the children. In our daily routine, children come to school in the morning, we have assembly, we do ADL activities with them. ADL means we do their daily brushing, toileting training, eating, and many more activities with them. I started Chahat with my daughter Priska, and after that children coming started, they came to know about Chahat and they started coming one by one. Within 1 month there were 3 to 4 children, and time went on. We have 55 children with us, and जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं इनकी एक्टिविटीज़ डेली की क्या हैं, तो वो हमें अपनी प्रॉब्लम्स या उन बच्चे के बारे में बताते हैं। बट धीरे धीरे हम उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं। जब हमें पता लगता है ये टॉयलेट ट्रेन नहीं है, इनको ब्रशिंग नहीं आती, इनको नहाना नहीं आता, हाथ धोना नहीं आता, डेली की एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं कर पाते, तब हम उनके साथ टीम मेंबर्स के साथ जुड़ के ये शुरुआत करते हैं उनकी बेसिक लाइफ से। उनको हाथ धोना सिखाना हमारे लिए बहुत छोटी बातें हैं, बट इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। हम जैसे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बातें कि इन बच्चों को टॉयलेट ट्रेन किया जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इनको खाना नहीं आता,
और अगर खाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने कितना खाना खाना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उनकी नीड्स क्या हैं. सो वी ट्रेन अवर चिल्ड्रन. वी हैव मैनी कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन and disabilities with us. Some of them are autistic, CP children, Down syndrome, HI, vision impaired, ADHD and many more. अगर हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को स्पेशल नीड्स हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, ना ही उनसे मुंह मोड़ना चाहिए. हमें सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है और उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि हमें भागना चाहिए. ये सिर्फ एक माँ का रोल नहीं है, ये पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. और सोसाइटी तो बहुत देर में आती है, पहले हमारी फैमिली, हमारे बच्चे उसके बीच में आके हमारे साथ मदद करें और उस बच्चे के लिए काम करें, ताकि हम उनके लिए बेहतर ज़िंदगी दे सकें. चाहत को मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना बना के एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहती थी, जिससे मेरा एक विज़न था ये बच्चे कुछ काम कर सके, क्योंकि दुनिया के सामने इन्हें लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकते और लोग इनके लिए बेचारा वर्ड यूज़ करते हैं जो कि ठीक नहीं है. तो मैं चाहती थी इन बच्चों को इतना लाइफ स्किल दे दें कि ये खुद इंडिपेंडेंट हो सकें और अपना काम खुद कर सके, ताकि आगे चल के वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, अपने भाई बहनों के लिए डिपेंडेंट ना रहें, और वो खुद कमा सकें और दिखा सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं. तो हमने धीरे धीरे अपने वोकेशनल को दिया से स्टार्ट किया. दिया मेकिंग से आते आते हम आज बास्केट्स, अचार, डेकोरेटिव आइटम्स और किचन नैपकिन्स बना रहे हैं, जो हमारी डेली की नीड्स हैं. और लोगों को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे आना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं. अगर हमसे कोई जुड़ना चाहता है, वो चाहत स्पेशल स्कूल सोसाइटी पे आके मिल सकता है बच्चों को, और हम चाहत के स्कूल कांटेक्ट नंबर से मिल सकता है. हम इंस्टा पे भी हैं, वो इंस्टा से जुड़ सकता है. इस तरीके से आप चाहत से जुड़ सकते हैं. ये काम, इन बच्चों को संभालना, स्पेशल नीड्स बच्चों को संभालना एक इंसान का काम नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है, जिसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं. ये एक पूरा टीम वर्क है जिससे मिलकर हम रिज़ल्ट्स ला सकते हैं. और मेरे पास एक ऐसी टीम है जो रिज़ल्ट्स लेके आती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, दोज हू आर वर्किंग विद मी. चाहत की जर्नी ने बहुत कुछ अचीव किया है. जो गोल्स हमने कभी नहीं सोचे थे कि हम कर पाएंगे, हमने वो कर दिखाए हैं. हमने आज तक अपने 5 बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, नॉर्मल स्कूल में सेंड किए हैं, एंड वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. अभी एक बच्चा जितीश ने ग्रेजुएशन की है, और अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8th और 10th ओपन स्कूल से कर रहे हैं. और हम चाहते हैं आगे चल के हम और बहुत कुछ अचीव करें, ताकि इन बच्चों की लाइफ में जो स्ट्रगल है, पेरेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक स्मूथनेस आ जाए और वो बहुत कुछ अचीव कर जाएं जो लोगों की सोच से बाहर है. इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग किए हुए कामों को अप्रिशिएट करें और आगे आके इन बच्चों को सपोर्ट करें. मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे इस लायक बन गए हैं कि खुद काम कर सकते हैं, उनको हमने ट्रेन किया है. आज रमन जैसे बच्चे आज अपना जॉब कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, जिनको हमने ट्रेन करा है. आगे का हमारा विज़न ये है कि हम इन बच्चों के लिए एक हॉस्टल खोलें, जहाँ पे जिन बच्चों के पास पेरेंट्स या सिंगल मदर्स हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकें, और वहीं पे हम इनको जॉब्स दे सकें, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें.